वन निकालो और हेडिंग में जहाँ पे लिखा हुआ है 4.5 द वेरिएंस एंड स्टैंडर्ड डेविएशन, उसके आगे ना एरो डाल के आप लोग लिख लो, स्मॉल छोटा सा लिख लो, ऑलवेज पॉजिटिव। कि स्टैंडर्ड डेविएशन और वेरिएंस क्या होता है, हमेशा पॉजिटिव होता है। वैसे तो ऑब्वियस बात भी है, लेकिन इसमें फिर भी आप लोग ये लिख लो, क्योंकि अक्सर ऐसा होता है कि आप उसमें आप जो करोगे नेक्स्ट, जब आप लोग कॉन्सेप्ट्स वगैरह आप लोगों के होते हैं, तो आप लोगों को ये बात अलग से भी याद होनी चाहिए कि वेरिएंस और स्टैंडर्ड डेविएशन हमेशा क्या होता है, पॉजिटिव होता है। तो आप लोगों को इससे आइडिया हो जाएगा कि आप लोगों का आंसर ठीक आ रहा है नहीं आ रहा है, या अक्सर ऐसा होता है कि कॉन्सेप्ट जो क्वेश्चंस करते हैं, आपसे क्वेश्चंस पूछते हैं, आगे इंटरव्यूज दोगे या जिसमें फील्ड में भी जाते हो, तो उसमें आप लोगों के पास क्या है कि इस तरह से घुमाने फिराने के लिए जब क्वेश्चंस करते हैं, तो आप लोग ये पॉइंट्स कुछ जो मैं लिखवाऊंगी अब नेक्स्ट भी आप लोगों को, या खुद से भी लिख लिया करो जो मैं क्लास में बात बता रही होती हूँ। तो इसी वजह से कि आप लोगों को पता हो कि ये हमेशा पॉजिटिव होता है, तो इसमें कभी आप मिक्स ना करो, ठीक है ना। तो आगे एरो लगा के लिख दो पेंसिल से, ऑलवेज पॉजिटिव, कि दोनों हमेशा हमारे पास पॉजिटिव होते हैं। अच्छा, उसके बाद नेक्स्ट आप लोग देखो, मैम सॉरी किसके आगे लिखना है? वेरिएंस और स्टैंडर्ड डेविएशन के आगे ब्रैकेट में लिख लो आप लोग कि हमेशा पॉजिटिव होता है, ऑलवेज पॉजिटिव, ठीक है। पेज नंबर 91 पे हेडिंग के आगे लिख लो ना, हेडिंग के आगे लिखना वो याद रहेगा, पेंसिल से लिख लो। और वैसे भी आप लोग पेंसिल हाथ में रखा करो, कोई अगर बात मैं बता रही होती हूँ तो बेशक उर्दू में पॉइंट जरा सा लिख दिया करो, कि ताकि 5 साल बाद भी अगर किताबों को हाथ लगाना पड़ता है तो लिखा हुआ याद आ जाए। ये ना हो कि ये क्या था, वो जब लिखा होता है ना कुछ अपना कोई कॉन्सेप्ट लिखा होता है, तो जितने टाइम बाद भी आप लोग अपनी बुक को ओपन करोगे, आप लोगों को फौरन याद आ जाएगा, और इसका बड़ा फायदा होता है, ठीक है ना। अच्छा, पेज नंबर 92, ठीक है ना, उसमें थोड़ा सा मैं आप लोगों को बता देती हूँ। यहाँ पे एक और फॉर्मूला है, पहले उसको बता देती हूँ, फिर इसका ओपन फॉर्मूला। अच्छा चलो, पेज नंबर 92। अब यहाँ पे ना अगर आप लोग पेज नंबर 92 पे देखो, एक फॉर्मूला दिया हुआ है, समीशन x माइनस एक्स बार होल स्क्वायर, जो कि अभी तक आप लोगों को करवाया है कि अंडर रूट के साथ ये फॉर्मूला होता है। अच्छा, नीचे यहाँ पे एक दिया हुआ है आप लोगों को फॉर्मूला, कि अक्सर जगहों पे जहां पे हमारे पास क्या होगा, सैंपल पॉपुलेशन वेरिएंस अननोन होता है ना, ज्यादातर वहां पे यूज होता है। उसमें हमारे पास क्या होता है, आप लोग नेक्स्ट पैराग्राफ में देखो पेज नंबर 92 पे, द सैंपल वेरिएंस इन सम टेक्स्ट इज डिफाइंड एज, यानी कि एस स्क्वायर कर दोगे तो फिर ये अंडर रूट खत्म हो जाएगा, फॉर्मूला वही बन जाएगा। तो एस स्क्वायर की अगर हम बात करें तो हमारे पास क्या होता है कि कुछ केसेस में हमारे पास यही फॉर्मूला होता है जो हमने पढ़ा है, और अक्सर जगहों पे हमारे पास, आप लोग आगे जाओगे ना थर्ड सेमेस्टर में, स्पेशली सेकंड में तो नहीं, सेकंड में आप लोग दूसरी चीजें पढ़ोगे, थर्ड सेमेस्टर में आप लोग ये चीजें काफी पढ़ोगे, तो अभी से ये चीज सुन लो अच्छी तरह से, पेपर में आए ना आए ये आप लोग को कॉन्सेप्ट अच्छे से आना चाहिए। और वीडियो भी अपलोड हो जाएगी इंशाल्लाह, तो आप लोग फ्यूचर में कभी भी इस चीज को देखना चाहो तो आप लोग देख सकते हो। कहीं कहीं पर जो है ना फॉर्मूला वेरिएंस का इस तरह से शो होता है, अब कहीं कहीं पर क्या होता है, इस तरह से शो होता है, ठीक है ना। इसका मैं आप लोगों को बहुत ज्यादा डिटेल कॉन्सेप्ट तो नहीं बताने वाली, जरा है कि बेसिक कॉन्सेप्ट्स के आप लोगों को पता चल जाए, क्योंकि डिटेल्स में फिर वो आपके और भी काफी चीजें आ जाती हैं जो कि आप लोगों ने, क्योंकि आप लोग माइनर के स्टूडेंट्स हो, तो आप लोगों के लिए इतनी वो नहीं है इंपॉर्टेंट, या आप लोगों ने इतनी क्लियर होंगी। लेकिन बहरहाल अब यहाँ पे ये किस वजह से होता है, ये यहाँ पे जो कॉन्सेप्ट आता है ना, वो डिग्रीज ऑफ फ्रीडम का कॉन्सेप्ट आता है, कि ये जो है हमारे पास यहाँ पे हम कह रहे हैं कि स्केयर्ड डेविएशंस जो है, स्केयर्ड डेविएशन है ना, मीन से स्केयर्ड डेविएशंस जो है वो हमारे पे किस पे डिपेंड कर रही है, एन वैल्यूज पे, यानी कि सब की सब वैल्यूज पे डिपेंड कर रही है, सारी की सारी वैल्यूज उसमें इंक्लूड हो रही है, हम कोई भी वैल्यू एक्सक्लूड नहीं कर रहे हैं। और इसमें हमारे पास क्या n-1 एक निकाल दिया हमने, ठीक है। अब वो क्या निकालिए, वो बेसिकली हम जो पैरामीटर एस्टिमेटेड होता है ना, हम उसको निकालते हैं। अब मैं इसको जरा क्लियरली आपको पहले बता दूं, ये कॉन्सेप्ट होता है हमारे पास डिग्रीज ऑफ फ्रीडम का, मैंने बड़ी दफा ये वर्ड यूज किया, इसको आप लोग पहले सादा उसमें समझ लो कि हमारे पास क्या होता है कि डिग्रीज ऑफ फ्रीडम। अब डिग्रीज ऑफ फ्रीडम हमारे पास बेसिकली ये होता है कि फॉर एग्जांपल आप लोग कहते हो कि ये हमारे पास डेज है, मंडे ट्यूसडे वेडनेसडे थर्सडे,
फ्राइडे, सैटरडे और संडे। और आप लोगों के पास जो है, आप लोग इसकी यहाँ पे एग्जांपल ले लो सिंपल, कि आप लोगों के पास 7 ही ड्रेसेस हैं, ठीक है ना, 7 ड्रेसेस हैं आप लोगों के, और आप लोगों ने क्या करना है कि 7 के 7 डेज में हर दिन अलग अलग ड्रेस पहनना है, ठीक है ना। तो आप लोग क्या करोगे, मंडे को अलग ड्रेस, ट्यूसडे को, वेंसडे को। अब आप लोगों के पास क्या है कि आप लोग क्या करोगे, यहाँ पे चॉइस की बात है, डिग्रीज ऑफ फ्रीडम है ना, फ्रीडम अब मैं बताने लगी हूँ कि क्या होती है। आप लोग 7 ड्रेसेस हैं, 7 में से जो है एक चूज कर लोगे, एक को फिक्स कर लोगे, आप लोग कह लोगे कि ये मंडे को पहनना है, ठीक है ना। मंडे को वो क्या किया, पहन लिया, मंडे कवर हो गया आपका। उसके बाद आप लोग के पास पीछे कितने रह गए, 6 रह गए, ठीक है ना। तो आप लोग क्या करोगे, अब उन 7 में से नहीं चूज करोगे क्योंकि एक तो निकल गया ना, तो उन बाकी के 6 में से आप लोग चूज करोगे, तो आप लोग वो ट्यूसडे को पहनना है, ठीक है ना, वेंसडे को, थर्सडे। यानी कि इसका मतलब है कि मंडे को हमारे पास फुल चॉइस थी, ठीक है, खुली चॉइस थी, 7 की चॉइस थी, ओपन चॉइस थी, यहाँ पे हमारे पास किसी किस्म की रिस्ट्रिक्शन नहीं थी, हमारे पास फ्रीडम थी, कंप्लीट फ्रीडम थी। ट्यूसडे को भी हमारे पास फ्रीडम थी, बेशक 6 में से थी, लेकिन थी तो कंप्लीट फ्रीडम ना, ऐसा तो नहीं था कि हमारे पे किसी किस्म की रिस्ट्रिक्शन लग रही थी। वेंसडे को भी बेशक 5 में से करनी है, लेकिन फिर भी फ्रीडम तो कंप्लीट है कि 5 में से कोई भी चूज कर लो। थर्सडे को कंप्लीट फ्रीडम है, फ्राइडे को भी आप लोग के पास 3 रह जाएंगे, लेकिन फिर भी आप लोग के पास 3 में से चूज करने की कंप्लीट फ्रीडम है। इसी तरह से सैटरडे में से ले लो, आप लोगों के पास क्या है, 2 में से चूज करने की कंप्लीट फ्रीडम है। लेकिन आप लोग संडे पे आ जाओ, तो अब आप लोगों के पास किसी किस्म की चॉइस नहीं है, अब वो एक ही जो ड्रेस रहता है आप लोगों का, आप लोग वही पहनोगे, ठीक है ना। तो यहाँ पे क्या हो जाता है, आप लोगों के पास एक रिस्ट्रिक्शन है। फ्रीडम कितनी थी, 6 की फ्रीडम थी, लेकिन रिस्ट्रिक्शन कितनी आ गई है, आप लोगों के पास एक रिस्ट्रिक्शन आ गई है कि ये 6 दिन आप लोगों ने अपनी मर्जी से सारा कुछ किया। इवन ये 2 थे ना, लेकिन फिर भी आपने क्या किया था कि 2 में से चूज करने की तो आप लोगों के पास है, डिग्रीज है फ्रीडम की, यानी कि आप लोगों के पास फ्रीडम मौजूद है उन 2 में से। लेकिन संडे के लिए आपके पास क्या है, कोई फ्रीडम नहीं है। तो ये यहाँ पे इस बेसिकली ये रियल लाइफ एग्जांपल जस्ट आप लोगों को सिर्फ और सिर्फ एक्सप्लेन करने के लिए बताया कि डिग्रीज ऑफ फ्रीडम किस तरह से हम लोग करते हैं। तो आप लोग क्या करते हो कि अब आप लोगों के पास यहाँ पे फ्रीडम खत्म हो गई है चूज करने की। अब आप लोग क्या करोगे कि ये 7 ही ड्रेसेस थे, ऑब्वियसली ये चूज हो गए, तो एक ही बचा ना, यहाँ पे आप लोगों के पास किसी किस्म की फ्रीडम नहीं है, कोई चॉइस नहीं है, रिस्ट्रिक्शन लग गई है, एक रिस्ट्रिक्शन है यहाँ पे। तो आप लोग इसके अलावा ये भी कह दो, एक और एग्जांपल, कि आप लोग कहते हो कि हमारे पास यहाँ टॉपिक किस पे है? ये टॉपिक आप लोगों का ये फॉर्मूला है, बेसिकली उस फॉर्मूला की मैं बेस बता रही हूँ। आप लोगों के इसको याद करने की जरूरत नहीं है, ये कॉन्सेप्ट बता रही हूँ, फ्यूचर में बहुत काम आएगा, ठीक है ना। ये फॉर्मूला, इस फॉर्मूले को मैं की तरफ आ रही हूँ, मैं अभी बताती हूँ कि ये बेसिकली होता क्या है। तो जस्ट इंट्रोडक्शन अभी बता रही हूँ कि ये होता क्या है, ठीक है ना, ताकि आगे जाके आप लोगों को आसानी हो, ठीक है ना। ये पेज नंबर 92 पे ये फॉर्मूला गिवन है ना, तो मैं अभी आती हूँ इसकी तरफ कि ये बेसिकली मैंने ये क्यों सारी चीजें बता रही हूँ, ठीक है ना। अच्छा, अब आप लोग देखो, यहाँ पे आपको कहा जाता है कि बॉक्सेस ले लो, चलो सिंपल एग्जांपल, बॉक्सेस हैं आप लोगों के पास, और आप लोगों को कहा जाता है कि टोटल बल्ब जो है वो 20 है आपके पास, ठीक है ना। टोटल बल्ब्स के जो बॉक्सेस हैं उसमें जो बल्ब हैं वो आप लोगों के पास 20 है। अब आपको कहते हैं कि बॉक्स 1 में आपके पास 4 है, 4 बल्ब हैं, और बॉक्स 2 में आपके पास क्या है, 6 है, ठीक है, और यानी कि 6 प्लेस करने हैं आप लोगों ने। बॉक्स 3 में आप लोगों ने क्या करना है, आप लोग 8 प्लेस कर दो, ठीक है ना। तो अब आप लोग क्या कहते हो कि अब बाकी के हमने 20 को पूरे करने हैं, ठीक है ना, 20 पूरा करना है, तो हम लोग क्या करेंगे, 4 इसमें डाल दिए, 6 इसमें डाल दिए, 8 इसमें डाल दिए, हमारे पास कंप्लीट फ्रीडम थी, हमने 20 को पूरा करना है, ठीक है ना, टोटल हमने उसको पूरा करना है। तो ऑटोमेटिकली यहाँ पे हमारे पास क्या आ जाएगी, रिस्ट्रिक्शन आ जाएगी। ये तीनों जगह हमारे पास फ्रीडम थी, कंप्लीट फ्रीडम के, हम कितने भी डाल दें। चौथी जगह पे हमने, क्योंकि हमने 20 को ही पूरा करना है, हम अपनी मर्जी नहीं कर सकते, यहाँ पे हमें पता है कि हमें 2 ही डालने पड़ेंगे तब जाके 20 होगा, ठीक है ना। तो ये आप लोगों के पास क्या आ जाएगी, एक रिस्ट्रिक्शन आ जाती है, और बाकी 3 जगहों पे आपकी फ्रीडम आ जाती है। ये भी जाके कॉन्सेप्ट बड़ा काम आएगा आप लोगों का। अच्छा, अब बेसिकली स्टैट्स की लैंग्वेज में क्या होती है डिग्रीज ऑफ फ्रीडम, ये एक तरह से रिस्ट्रिक्शन वगैरह का आप लोगों को मैं वो बताना चाह रही थी कि इतनी आप लोगों के पास। अब बेसिकली जो स्टैट्स में होता है ना, हमारे पास क्या हो जाता है, हमारे पास कि हम लोगों ने जो एस्टिमेटेड पैरामीटर्स होते हैं ना, वो हमारी डाटा को या इक्वेशन को रिस्ट्रिक्ट कर देते हैं, या फॉर्मूला को, ठीक है, जो भी अगर फॉर्मूला यूज कर रहे हैं तो फॉर्मूला को रिस्ट्रिक्ट कर देते हैं। और इसके अलावा अगर हम
फॉर्मूला के अलावा एस्टिमेटर यूज कर रहे हैं तो हम वो एस्टिमेटर को रिस्ट्रिक्ट कर देते हैं। अब उसकी मिसाल आप लोग ये ले लो कि जैसे हम लोग इसका मतलब ये होता है, अच्छा यहाँ पे देखो जरा, ये जो फॉर्मूला है ना और ये जो फॉर्मूला है, इन दोनों में क्या फर्क है कि उसमें हमारे पास n है और हमारे पास n-1 है। ये बेसिकली ये होता है कि यहाँ पे जो है ना n क्यों यूज किया हुआ है कि n इस वजह से यूज किया हुआ है कि आप लोगों के पास x बार जो था ना वो नोन था, ठीक है। ये जो फॉर्मूला है ज्यादातर एक्चुअल सेंस में ना जो सही यूज होना चाहिए वो यहाँ पे म्यू आना चाहिए, ठीक है। म्यू आए तो फिर आप लोग n लगाते हो, इसका मतलब है कि ये हमारे पास नोन है, हमें बताया हुआ है पहले से, हमें उसको एस्टिमेट नहीं करना पड़ा, ठीक है ना। इसी वजह से हम क्या कहते हैं कि हमें चूंकि पहले से पता है, हमें उसे निकालना ही नहीं पड़ा, कैलकुलेट करना पड़ता, तो हम कहते हैं कि मीन इतना आना चाहिए, तो हमारे पास ये रिस्ट्रिक्शन है, ठीक है ना। कुछ कुछ समझ आइए आप लोगों को इस बात की। तो आप लोग क्या एक्सक्यूज मी कहते हैं कि मैम, हम, दोबारा बता दें, हाँ जी एक दफा दोबारा बता दें, मैम म्यूट में हम आया लोग है। म्यूट हाँ जी दोबारा, चलो मैं बता रही हूँ ना, चलो मैं दोबारा बता देती हूँ। हमारे पास बेसिकली जो है ना अक्सर यूज क्या करते हैं, एक्चुअल में जो यूज करना चाहिए फॉर्मूला में उनको म्यू यूज करना चाहिए। जहां पे n आ रहा है ना डिवाइड में जिधर n आ रहा है वहां पे यहाँ पे क्या आना चाहिए, इस जगह पे डेविएशन कहाँ से हम लेंगे, पॉपुलेशन मीन से, ना कि सैंपल मीन से, क्योंकि पॉपुलेशन मीन हमारे पास क्या होगा, नोन होगा। अच्छा इसको बल्कि आप लोग छोड़ो, जरा इसी को देख लो, मुझे लगता है कंफ्यूज इस तरह से हो रहे हो। अच्छा ये थोड़ा सा डिफिकल्ट कॉन्सेप्ट है, लेकिन अगर मैं ऐसे ही चल देती कि आप लोग n-1 बस यहाँ पे n-1 याद कर लो तो वो फिर तसल्ली नहीं होती ऐसे, क्योंकि हमें भी टीचर्स ने ऐसे ही कहा था कि बस आप इसको याद कर लो कि यहाँ पे n आना है, यहाँ पे n-1 आना है, तो ये याद करने वाली चीजें नहीं होती, ये कॉन्सेप्चुअल होता है। अच्छा अब आप लोग देखो, आप लोगों ने क्या, शायद पता चल जाए हमें। पॉपुलेशन, अब आप लोग देखो पॉपुलेशन और सैंपल का तो आप लोग कॉन्सेप्ट आप लोगों को पता है, ठीक है ना। तो आप लोग क्या करते हो कि जब हमारे पास पॉपुलेशन नोन होती है, ठीक है, पॉपुलेशन हमारे पास क्या है, नोन हो, हमें पता हो पॉपुलेशन का, ये ना हो कि हमें टारगेट पॉपुलेशन पता ही नहीं है, बस इतना है कि पाकिस्तान की आवाम, तो पाकिस्तान की आवाम तो करोड़ों में है, ठीक है, हमें एक्चुअल आवाम का तो नहीं पता ना, एक्चुअल नंबर का नहीं पता। सेंसस में भी जो है हमें जो नंबर पता चलता है वो भी अप्रोक्सीमेट होता है, एक्यूरेट नहीं होता। तो आप लोग क्या करते हैं, जब हमारे पास पॉपुलेशन नोन है, फॉर एग्जाम्पल आप लोग के कॉलेज की सारी गर्ल्स, वो क्या होगी, आप लोगों के पास पॉपुलेशन है और वो नॉन पॉपुलेशन है, उसमें से फिर हम सैंपल ले लेंगे, वो बात की बात है। लेकिन जब पॉपुलेशन नॉन होती है ना तो हमारे पास एक्स बार भी क्या होता है, उसको एस्टिमेट करना और उसके म्यू के साथ मैच करना बड़ा आसान हो जाता है, ठीक है ना, क्योंकि ये नॉन थी ना पॉपुलेशन, तो पॉपुलेशन मीन निकालना बहुत आसान है हमारे पास, हमें पता है पूरी पॉपुलेशन का कि क्या है पॉपुलेशन है, तो एक्स बार में से उसको मैच करना आसान हो जाता है। तो हमारे पास एस्टिमेट वो क्या होता है, एस्टिमेटेड होता है, हमें उसका क्या होता है, पता होता है कि मीन हमारे पास क्या है, ठीक है ना। लेकिन जब अब आप लोगों के पास अननोन हो जाती है पॉपुलेशन, तो म्यू कभी भी आप पता नहीं कर सकते इसमें, ठीक है ना। पॉपुलेशन आप लोगों के पास अननोन है, हमें एग्जैक्ट पॉपुलेशन का नहीं पता, टारगेट का तो पता है, हम इस पॉपुलेशन को टारगेट कर रहे हैं, हम पाकिस्तान की पॉपुलेशन को टारगेट कर रहे हैं, लेकिन हमें उसकी डिटेल्स नहीं पता, हम अपने एक्स बार को मैच नहीं कर सकते कि हमारा एक्स बार कितना सही आया है, ठीक है ना। तो आप लोग क्या करते हो कि ये जो फॉर्मूला है वो पॉपुलेशन नोन की सेंस में होता है और ये आप लोगों के पास पॉपुलेशन अननोन की सेंस में होता है। अब अननोन में क्या, n-1 एक रिस्ट्रिक्शन आ रही है यहाँ पे, ठीक है, इसमें कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है आप लोगों के पास, क्योंकि आप लोग को एस्टिमेट नहीं करना पड़ रहा, ऐसा नहीं है, यानी आप लोग यहाँ पे एक्स बार यूज कर लो, म्यू यूज कर लो, एक ही बात है, क्योंकि आप लोगों का पॉपुलेशन नोन थी, आप लोग म्यू निकालना आप लोगों के लिए कोई बात ही नहीं है, आप लोग की क्या है, जो डेविएशन होगी वो वहां पे आराम से निकाल सकते हो। अब इसकी मैं डिटेल आप लोगों को बता देती हूँ, यहाँ पे जरा आप लोग n-1 वाले को देखो, फिर एक दफा मैं ओवरव्यू दूंगी जिससे आप लोगों को पता चल जाएगा। अच्छा यहाँ पे देखो n-1 क्यों यूज हुआ है, आप लोग कहते हो एक्स बार हमने खुद से एस्टिमेट किया, ठीक है ना, क्योंकि हमें पॉपुलेशन हमारे पास नोन नहीं थी, हमने खुद से एस्टिमेट किया, हमें पता नहीं है कि वो हमारे पास पॉपुलेशन से कितना क्लोज आया है। तो सपोज आप लोगों के पास एक्स बार है 4, ठीक है, और डाटा वैल्यूज आप लोगों के पास 3, 2, 1, 4 आगे सो ऑन कोई भी वैल्यूज है आप लोगों के पास। तो आप लोग क्या करते हो, अब यहाँ पे एक हमारे पास देखो एक रिस्ट्रिक्शन है, n-1 का मतलब है n खुली चॉइस है, एक एक रिस्ट्रिक्शन लग रही है हमारे पास,
ठीक है ना। एक रिस्ट्रिक्शन लग रही है, जैसे वो मंडे ट्यूसडे वेडनेसडे की एग्जांपल में बताया था कि संडे की रिस्ट्रिक्शन लग रही थी। एन आप लोगों के पास ओपन चॉइस है, एक आप लोगों के पास रिस्ट्रिक्शन है। वो किस वजह से है कि आप लोग क्या करते हो कि हमने जब एस्टिमेट करना है ना, फॉर एग्जांपल 3 में से हम लोग क्या निकाल रहे हैं 4 को फॉर एग्जांपल, ठीक है ना, और उसका स्केयर ले रहे हैं। उसके अलावा 2 में से हम 4 निकाल रहे हैं, ठीक है। अब हमने क्या करना है इसमें, हम बेसिकली जो मीन है हमारे पास वो हमने खुद एस्टिमेट किया है। तो हमारे पास क्या होगा, जो इसका हम कहेंगे ना कि जो इक्वल आना चाहिए, इसका जो सम आना चाहिए इसके डेविएशन का, वो हमारे पास एक स्पेसिफिक वैल्यू हम एक्सपेक्ट कर रहे होते हैं कि उसके इक्वल आनी चाहिए। तो इस वजह से हम क्या कहते हैं कि हमारे पास एक रिस्ट्रिक्शन है। वो रिस्ट्रिक्शन क्या है कि हमने जो एस्टिमेट किया था पैरामीटर, उसकी रिस्ट्रिक्शन है। क्योंकि हमारे पास क्या था, पॉपुलेशन मीन नोन नहीं था ना, वरना पॉपुलेशन मीन जब नोन होगा तो हम कह देते हैं कि वो ऑलमोस्ट उसी के इक्वल हो जाते हैं, ठीक है ना। ये आप लोग बस एक दफा वो कर लो, फिर जैसे जैसे आप लोग साथ साथ पढ़ोगे ना, मैं आप लोगों को एक्सप्लेन करती जाऊंगी। अभी फर्स्ट गो में आप लोगों को इतनी जल्दी नहीं पता चलेगा इस चीज का। तो बस आप लोगों ने क्या करना है, डिग्रीज ऑफ फ्रीडम क्या होती है बेसिकली, यानी कि इन शॉर्ट आप लोग को कर लो। अभी कोई कॉन्सेप्ट रह गया ना आप लोगों का, मुझे पता है अभी इतना क्लियर नहीं हुआ होगा, लेकिन ये आप लोगों को मैं साथ साथ बताती जाऊंगी। जैसे जैसे हम एग्जांपल्स करेंगे ना, वैसे वैसे आप लोगों को क्लियर होता जाएगा। तो लेकिन इसकी इंट्रोडक्शन आप लोगों को बहुत जरूरी था, ऐसे ही इसको हम वो करेंगे कि बात हम वो नहीं कर सकते। तो आप लोग ये साइड पे कहीं पे लिख लो, डिग्रीज ऑफ फ्रीडम की शॉर्ट फॉर्म D.F होती है, ठीक है। क्या होगा, या फिर पूरा भी लिख लो, डिग्रीज ऑफ फ्रीडम आप लोगों के पास, एक सेकेंड, नंबर ऑफ, मुझे इसका नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस माइनस नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस, जितनी ऑब्जर्वेशंस हो n, जिसे हम डेटा वैल्यूज भी कह सकते हैं, ठीक है ना। नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस माइनस नंबर ऑफ पैरामीटर्स एस्टिमेटेड। अच्छा, अब एस्टिमेटेड का मैं थोड़ा सा बता देती हूँ। जो पैरामीटर्स हम एस्टिमेट करते हैं, अब यहाँ पे दो बातें देखो, एक मैंने वर्ड यूज किया पैरामीटर्स का और एक मैंने यूज किया एस्टिमेटेड का। पैरामीटर्स क्या होते हैं, पहला चैप्टर अगर जरा अपने माइंड में लेकर आओ। पैरामीटर्स क्या होते हैं, जो पॉपुलेशन की वो होती हैं वैल्यूज, ठीक है ना, याद है ना। और स्टैटिस्टिक क्या होती है, जो सैंपल की वैल्यूज होती हैं, ऐसे ही है ना, याद है ये चीज। पैरामीटर्स किसके होते हैं, पॉपुलेशन। हाँ, तो पैरामीटर्स पॉपुलेशन के, और स्टैटिस्टिक विदाउट एस वो क्या होती है आप लोगों के पास, सैंपल की। तो पैरामीटर्स जब हम एस्टिमेट करते हैं, इसका मतलब है एस्टिमेट करने का मतलब होता है अंदाजा लगाना, अप्रोक्सीमेट रिजल्ट निकालना। एस्टिमेट को हम स्टैट्स की लैंग्वेज में एस्टिमेटर कहते हैं, जो कि हम, यानी कि ये सारे क्या होंगे आप लोगों के पास, ये जो एक्स बार है ये भी एस्टिमेटर होता है। हम लोग उसको एस्टिमेट करने का मतलब है कि हमारे पास म्यू अननोन था, हमें पता नहीं है उसका, ठीक है ना। पॉपुलेशन अननोन है, हमें उसका पता नहीं है, तो हम कहते हैं कि ये हमने एस्टिमेट किया। इसका मतलब है कि हमने, अगर आप लोग इंग्लिश में भी वर्ड देखो, एस्टिमेट का मतलब क्या होता है, अंदाजा लगाना, ठीक है ना। एक किस्म का अंदाजा हम लोग लगा रहे होते हैं कि हमारे पास ये जो आया ये क्लोज ही होगा पॉपुलेशन मीन के, जो रियल पॉपुलेशन मीन जो आ सकता था अगर हमारे, या आता अगर हमारे पास पॉपुलेशन नोन होती। लेकिन अब हमारे पास नोन ही नहीं है, हमें पता ही नहीं है एग्जैक्ट पॉपुलेशन कितनी है, क्या है, उसको कैलकुलेट करना बहुत मुश्किल है, ठीक है ना। बहुत ही मुश्किल है कि हम लोग उसका अंदाजा नहीं लगा सकते। तो हमारे कर रहे हैं। हाँ जी, क्या हुआ, अच्छा यहाँ पे हम लोग क्या कहते हैं, इसी वजह से हम इसको क्या कहते हैं, एस्टिमेट किया हमने पैरामीटर्स को। हम ये नहीं कहेंगे सैंपल एस्टिमेट की, स्टैटिस्टिक एस्टिमेट किया, ठीक है ना। ये है तो स्टैटिस्टिक, लेकिन क्या हम इसको दूसरे जबान में क्या कहेंगे, हमने पैरामीटर एस्टिमेट किया, अंदाजा लगाया कि पॉपुलेशन मीन के ये क्लोज क्लोज होगा, ठीक है ना। तो इसी वजह से हम क्या कहते हैं, हमारे पास एक जो है ना वो आ जाती है, हमारी फ्रीडम में एक रुकावट आ जाती है। मजीद बस ये है कि आप लोग कॉन्सेप्ट, क्योंकि हमने इसमें एक ही पैरामीटर एस्टिमेट किया, तो एन हमारे पास टोटल ऑब्जर्वेशंस को कहते हैं ना, नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन, और हमने एस्टिमेट कितना किया, एक हमने एस्टिमेट किया पैरामीटर, जो कि हमारी रिस्ट्रिक्ट कर देती है डाटा को। वही बात के डिटेल्स एग्जांपल आप लोगों को मैं साथ साथ बताती जाऊंगी कि ये यहाँ पे डिग्रीज ऑफ फ्रीडम का ये कॉन्सेप्ट है, यहाँ पे ये कॉन्सेप्ट है। तो अभी जस्ट इतना जितना समझ आया इतने को माइंड में रख लो कि नंबर ऑफ पैरामीटर्स एस्टिमेट हमारे पास रिस्ट्रिक्शन लगा देती है। वो किस वजह से लगाती है वो मैं मजीद फिर आप लोगों को एक्सप्लेन कर दूंगी, ठीक है। होपफुली इतना क्लियर हो गया होगा।
और ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, फ्यूचर में कभी जरूरत पड़े तो आप लोग यही वाला लेक्चर खोल के देख लेना और आप लोगों को काफी हद तक पता चल जाएगा, ठीक है ना। चलो ये बहुत जरूरी था, वैसे एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन थी आप लोगों के पास, मतलब आप लोग, वही बात है कि हमें तो याद ही करने को कहा जाता था टीचर्स की तरफ से, तो उनका भी फॉल्ट नहीं था, बहरहाल वही बात है, क्योंकि ये चीजें ही ऐसी होती हैं, कुछ कॉन्सेप्ट्स ऐसे होते हैं जो हर किसी को यही कहा जाता है कि बस ये इसकी वजह से होता है, ये इसकी वजह से होता है, तो बहुत कम लोग होते हैं जो इस चीज को क्वेश्चन करते हैं या एक्सप्लेन करते हैं। फॉर एग्जांपल मीन डेविएशन वाली एग्जांपल ही ले लो, मीन डेविएशन में क्या था कि कुछ लोगों ने क्या किया कि हम इससे बचने के लिए जो है, जो हमारे पास जीरो आंसर आ जाता है हम इसका मॉड ले लेते हैं, ठीक है। मॉड का मतलब है कि हम इसको पॉजिटिव कर देंगे, लेकिन जो क्वेश्चन करते हैं बकायदा कॉन्सेप्ट्स को, उन्होंने फिर क्वेश्चन किया ना कि किस बेस पे आप कह रहे हो कि आप इसका मॉड लेके आंसर निकाल लोगे, ठीक है ना। तो फिर उन्होंने कहा कि अगर आपने लेना ही है तो इसकी बजाय आप लोग मॉड क्यों ले रहे हो, आप लोग स्क्वायर डेविएशन ले लो, मैथमेटिकली करेक्ट तो हो फॉर्मूला, ठीक है ना। तो ये कुछ चीजें होती हैं। अच्छा बहरहाल अब आप लोग ये देखो कि यहाँ पे नेक्स्ट जो बात है शॉर्टकट फॉर्मूला, आप लोगों ने जो है ना, अब मैं आप लोगों को मजीद जब आप लोग आगे जाओगे ना मैं आपको बताती जाऊंगी कि कहाँ पे आप लोगों ने n यूज करना है और कहाँ पे n-1, वो नेक्स्ट पे जैसे जैसे टाइम आएगा उसके हिसाब से मैं। अच्छा उसके बाद देखो यहाँ पे शॉर्टकट फॉर्मूला, इसके बाद ना कॉफिशिएंट है, लेकिन कॉफिशिएंट मैंने कहा था आप लोगों को मैं कॉफिशिएंट एक दिन इकट्ठे करवा दूंगी। पेज नंबर 93 पे देखो इसके शॉर्टकट फॉर्मूला, एक ये फॉर्मूला अल्टरनेटिव फॉर्मूला जिसे कहते हैं, लेकिन शॉर्टकट फॉर्मूला भी कह सकते हैं। इसका क्या फॉर्मूला होता है, समीशन एक्स स्क्वायर इसकी जगह आप लोग ये यूज कर सकते हो और ये ज्यादा बेटर होता है बल्कि, ठीक है ना। आप लोगों को ये भी याद होना चाहिए, ये भी याद होना चाहिए, इसको ओपन करोगे ना यही चीज बनेगी आपके पास। तो क्या होता है, ये आप लोगों के पास अल्टरनेटिव फॉर्मूला होता है। इसी तरह से ग्रुप डाटा अगर हम करें, ग्रुप डाटा में ऐसे होता है ना, समीशन बाकी सारा सेम होता है, एफ मल्टीप्लाई हो रहा होता है, और नीचे एन की जगह समीशन एफ लिखना है तो एफ लिख दो, वरना एन लिखना है तो एन लिख दो। और इसका अल्टरनेटिव फॉर्मूला क्या होगा, उसी सेंस में होगा, साथ में मतलब कि ये मल्टीप्लाई होकर समीशन एफ एक्स का स्केयर, जैसे समीशन एक्स का स्केयर था अब एफ मल्टीप्लाई हो रहा है, एन लिखना है एन लिख दो, समीशन एफ लिखना है समीशन एफ लिख दो। इसी तरह से समीशन एक्स है तो समीशन एफ ऑफ एक्स आ जाएगा ओवर एन, ठीक है। वही बात एफ लिख समीशन एफ लिखना है वो लिख दो और होल स्केयर। ये आप लोगों के पास अल्टरनेटिव फॉर्मूलाज हैं, ठीक है। और बेहतर वैसे यही होते हैं, इनको निकालना ना कैलकुलेट करना आसान होता है, इनकी निस्बत थोड़ा टाइम कम लगता है। यहाँ पे ये कैलकुलेटर पे भी डायरेक्ट आ जाते हैं। आप लोग जब आओगे उसमें यूनिवर्सिटी में तो मैं आप लोगों को एक दफा कैलकुलेटर पे सिखा दूंगी चीजें ना कि कैसे निकालते हैं। आप लोग भी थोड़े बहुत एक्सपेरिमेंट्स कर लिया करो। ये जो चीज है ना ये डायरेक्ट निकल आती है कैलकुलेटर पे, है ना। सम भी इसका निकल आता है, काफी कुछ। वो आप लोग कैलकुलेटर्स पे देखो स्टैट का बटन होगा तो उसमें जाके देखो क्या क्या निकलता है ना। तो बाकी मैं आप लोगों को भी बता दूंगी कि कैलकुलेटर पे किस तरह से होता है, नेट पे बनना देख सकते हो आप लोग के कैलकुलेटर पे क्या क्या डायरेक्ट निकल सकता है। अब एग्जाम्पल नंबर 4.5 है, इसमें आप लोगों के पास इन्होंने स्टैंडर्ड डेविएशन निकाला है और यहाँ पे इन्होंने पॉपुलेशन का वर्ड यूज किया है, इसी वजह से उन्होंने क्या है एक्स बार की जगह म्यू का वर्ड यूज किया हुआ है उन्होंने। बाकी सारा काम वही है कि जैसे स्टैंडर्ड डेविएशन और अल्टरनेटिव मेथड से भी उन्होंने सारा काम किया हुआ है, तो दोनों मेथड्स आप लोग यूज कर मैम सकते हम हो। एक्स बार और को मुझे म्यू से एक्सचेंज कर सकते हैं। क्योंकि उन्होंने ये कहा है ना एग्जांपल की, आप लोग हेडिंग देखो क्या कहा है, अ पॉपुलेशन ऑफ n इज इक्वल टू 10, ठीक है ना। पॉपुलेशन की बात की हुई है, इसी वजह से एक्स बार की जगह म्यू लिखा है, ठीक है ना, क्योंकि उसी में फर्क आएगा ना, बाकी फॉर्मूला तो नहीं चेंज होगा और एन एन कैपिटल आ जाएगा। ये जो एन भी टेबल में कैपिटल मैम याद हो कि सिग्मा से शो करते हैं इसको, वैसे वेरिएंस को एस से शो करते हैं और उसको सिग्मा से शो करते हैं। तो आप लोगों के पास फॉर्मूला बाकी वही रहेगा, समीशन एक्स माइनस, यानी कि फॉर्म वही रहेगी, टर्म चेंज हो जाएगी। मैम ये जो एग्जाम्पल का टेबल है इसमें x माइनस म्यू -10 कैसे आया है, -10 -9। तो हम माइनस करते जाएंगे ना, एक मिनट मैं थोड़ा सा बता देती हूँ इसको।
वही बात है कि आप लोगों को जो फाइंड करने को दिया हुआ है आप लोग उसी के अकॉर्डिंग फाइंड करोगे। फॉर्मूला ये है ना, फॉर्मूला को देखो क्या क्या चीजें चाहिए हमें। सबसे पहले तो हमारे पास एक्स क्या होगा, डाटा वैल्यूज, तो वो इसको इन्होंने टेबल में लिख लिया है, एक्स 5 करके लिख दिया कि सारी वैल्यूज क्या है, 7 8 10 13 10, 13, 14, 19, 20, 25, 26, 28। उसके बाद आप लोगों को हमें क्या चाहिए, एक्स माइनस म्यू का चाहिए, ठीक है, तो उसका कॉलम जी बना लो माइनस म्यू। अब म्यू कैसे निकालना है, ऑब्वियसली समीशन एक्स मीन, म्यू हमारे पास मीन होता है ना, तो मीन का फॉर्मूला क्या है, समीशन एक्स ओवर एन, बस ये है कि कैपिटल यूज करेंगे दोनों कि पॉपुलेशन की टर्मिनोलॉजी है तो कैपिटल यूज करेंगे। तो क्या होगा यहाँ पे, सारी वैल्यूज को प्लस करो और डिवाइडेड बाय एन, एन आपके पास क्या है यहाँ पे 10 है, 10 है, और सारी वैल्यूज को अगर प्लस करो तो 1 मैम ठीक है। मैम हम वेरिएंस को ऐसे शो करते हैं। हाँ जी, एस स्क्वायर से, वेरिएंस को एस स्क्वायर से, सैंपल के सैंपल वेरिएंस एस स्क्वायर से, सैंपल स्टैंडर्ड डेविएशन एस से, पॉपुलेशन स्क्वायर से और पॉपुलेशन स्टैंडर्ड डेविएशन सिग्मा से, ठीक है। अच्छा अब देखो हमारे पास म्यू आ गया, अब हमें चाहिए क्या, एक्स माइनस म्यू, इसका मतलब है कि हर वैल्यू को, एक्स की वैल्यू को जो डाटा वैल्यू है उसको म्यू में से माइनस करते जाओगे। 7 में से 17 निकाले -10, 8 में से 17 निकाले -9, 10 में से 17 निकाले -7, सो ऑन। अब हम फिर उसके बाद हमें क्या चाहिए, x माइनस म्यू का होल स्क्वायर चाहिए, ये तो था ना आप लोगों के पास सिंपल स्क्वायर। अब आप लोगों के पास क्या है जो, अच्छा अब आप लोग यहाँ पे देखो इसके क्या है, यहाँ पे लिखा हुआ है सम ऑफ x माइनस म्यू, वो एंड में 0, वही बात है ना पहली प्रॉपर्टी कि ये चीज आप लोग के पास x माइनस एक्स बार लिखते हैं हम लोग, लेकिन अगर हम म्यू की सेंस में लिखें तो भी हमारे पास ये 0 आएगी। फर्स्ट प्रॉपर्टी ये प्रूव भी हो रही है साथ में, ठीक है ना, कि हमारे पास ये 0 आता है, पहली प्रॉपर्टी 0 हो जाती है, इसी वजह से हम क्या करते हैं, स्क्वायर डेविएशन लेते हैं। तो अब हम क्या करेंगे, ऑब्वियसली ये 0 हो जाता है तो हम लोग इसकी स्क्वायर डेविएशन, यानी कि जो सारा हमने लिया इसको हम स्क्वायर में ले लेंगे, और स्क्वायर लो तो क्या आएगा, 10 का स्क्वायर 100 और माइनस आपका पॉजिटिव हो गया, 9 का स्क्वायर 81 वो पॉजिटिव हो गया, 7 का स्क्वायर 49, इसी तरह से सारी वैल्यूज। और एंड में हमें क्या चाहिए, बेसिकली फॉर्मूला में क्या, सम, यानी इस कॉलम का इस पूरी चीज का सम चाहिए। तो ये तो इंडिविजुअल वैल्यूज है, हमें सम चाहिए, तो इन सबको क्या करोगे, प्लस करोगे, प्लस करने से आपने देखा 534 आंसर आ रहा है। तो ये हमारे पास क्या आ गया, 534, ठीक है, ये ऊपर वाली टर्म। एन हमारे पास कितना था, 10 था, नीचे 10 लगा देंगे, और हमने स्टैंडर्ड डेविएशन फाइंड करना है, 6 वेरिएंस करना होता तो हम क्या कहते हैं, सिग्मा स्क्वायर लिख के डायरेक्ट आंसर कर देते, लेकिन स्टैंडर्ड डेविएशन करना है तो अंडर रूट लेंगे, ठीक है ना। और इसको सॉल्व करने से पूरा क्या हमारे पास आंसर आता है, सिग्मा स्क्वायर देखो 53.4 उन्होंने निकाला है, तो एंड में उन्होंने क्या अंडर रूट लिया है। वेरिएंस अगर करना फाइंड करने को कहा होता तो खाली यहीं तक आंसर होता। अब आप लोग अंडर रूट भी लोगे तो क्या आएगा 7.31, ठीक है ना, क्लियर है ये चीज की कैसे निकाला है हमने, बस फॉर्मूला को देख लिया यस मैम। अच्छा आप लोग एक और चीज भी देखो कि ये आप लोगों की प्रैक्टिस पे डिपेंड करता है, आप लोगों की कोई वो नहीं होती कि आप कंपल्शन नहीं होती कि इतने कॉलम्स बनाने हैं, आप लोग ये कॉलम स्किप करके डायरेक्ट ये कॉलम भी कर सकते थे कि जैसे जैसे वो माइनस कर रहे हो साथ ही स्केयर लेते जो कैलकुलेटर पे करना है ना काम, तो ये कॉलम आप लोग स्किप कर सकते हो, आप लोगों की प्रैक्टिस पे डिपेंड करता है, वरना जितने कॉलम्स आप लोगों ने अपनी कन्वीनियंस, मेन आप लोगों ने आंसर निकालना है, ये कॉलम्स वगैरह आप लोगों की अपनी कन्वीनियंस के लिए होते हैं। अच्छा उसके बाद अब अल्टरनेटिव मेथड देखो, अगर इसी को हम क्या करें अल्टरनेटिव मेथड से, कि अल्टरनेटिव मेथड बेहतर क्यों होता है, आसान होता है थोड़ा सा ज्यादातर केसेस में, कुछ केसेस में वो भी आसान हो सकता है। अच्छा अल्टरनेटिव मेथड का फॉर्मूला आप लोग देखो, तो ये पॉपुलेशन की सेंस में हम यूज कर रहे हैं, उन्होंने सिग्मा स्क्वायर कहा है, एंड में हम अंडर रूट ले लेंगे, तो बेशक सिग्मा ऐसे लिख के कर लो, समीशन एक्स स्क्वायर, ठीक है, ओवर एन, कैपिटल एन यूज करेंगे, और साथ समीशन एक्स ओवर एन का होल स्क्वायर, ये फॉर्मूला है। तो अब हमें क्या चाहिए, अगर आप लोग इसको देखो हमारे पास समीशन एक्स का स्क्वायर है, ये थोड़ा सा उधर चलो खैर ये मैंने थोड़ा सा
नजर तो थोड़ा बहुत आ ही रहा होगा, बिल्कुल एज पे चला गया। तो आप लोग देखो समीशन एक्स स्क्वायर, इसका क्या मतलब है कि हमने हर वैल्यू का स्क्वायर लेके उसके बाद सम लेना है। ठीक है, किस चीज का सम दिया हुआ है हमने, एक्स स्क्वायर, इसका मतलब है कि हर वैल्यू का अलग से स्क्वायर लोगे आप लोग। ठीक है, क्लियर है ये पॉइंट, और ये कैलकुलेटर पे निकालना आसान होता है काफी। तो हर वैल्यू का हमने इसमें स्क्वायर लेना है। तो आप लोग इसका मतलब है एक और कॉलम बना सकते हो, इसमें आप लोग 7 का स्क्वायर लोगे 49, 8 का स्क्वायर लोगे 8 8 जा 64। मैम स्क्वायर आया तो वो स्क्वायर रूट कट नहीं हो जाएगा? नहीं नहीं, वो ऐसे थोड़ी ना कट होगा, वो तो तब कट होता है कि जब आप लोग होल स्क्वायर लेके ऐसे होता फिर कट होता। अब तो ये उसका अपना स्क्वायर है, ऐसे पूरी टर्म का तो स्क्वायर नहीं है ना। ठीक है, इस केस में कट होगा जब आपके पास यहाँ पे कोई टर्म हो, उसका पूरी का स्क्वायर हो, पूरी टर्म का स्क्वायर हो, फिर अंडर रूट लें, फिर कैंसिल होगा। ठीक है, अब तो ये है कि जिस तरह इसमें भी देखो, ये तो सिर्फ इस पे स्क्वायर है, ऐसा तो नहीं है कि समीशन x माइनस म्यू ओवर n का होल स्क्वायर, ऐसे तो नहीं है ना, n पे तो स्क्वायर है ही नहीं, तो वो क्यों कटेगा। ठीक है, आई समझ के नहीं आई? अच्छा, समीशन एक्स स्क्वायर बेसिकली हम फाइंड कर रहे हैं इस फॉर्मूला में। तो हमें समीशन है हर वैल्यू का स्क्वायर, 13 का स्क्वायर 169, 14 का स्क्वायर 196, इसी तरह से सब वैल्यूज का स्क्वायर, और फिर हमें एंड में क्या चाहिए, इसका सम चाहिए। तो यहाँ पे उन्होंने निकाला हुआ है 3424, है ना, और बाकी सारी वैल्यूज हमें पता है। तो फॉर्मूला बेसिकली मैं यहाँ करके लिख रही हूँ, वहाँ पे जगह नहीं हो रही थी। ये अल्टरनेटिव मेथड वाला फॉर्मूला है। तो अब हम क्या करेंगे, हमें ये हमारे पास गिवन है, ये गिवन है, हम बाकी इसमें सारे में फॉर्मूला में वैल्यूज पुट करेंगे। एक सेकंड में अटेंडेंस ले लूँ, आप लोगों की क्लास किसी भी टाइम खत्म हो सकती है। अबे यार, अच्छा, इसकी समझ आ गई है या कुछ और आप लोगों ने पूछना है इसमें से? हाँ जी, इसको कल कंप्लीट कर लोगे आप लोग? यस मैम, हो जाएगा। हाँ, आसान है ना। अच्छा, इसके बाद तो ये है कि दोनों फॉर्मूलाज इंपॉर्टेंट थे, आगे जाके यूज होते हैं, इसी वजह से मैंने दोनों करवाए हैं। आगे ये है कि मैं थोड़ा सा देखती हूँ, कोफिशिएंट्स करवाने हैं, वो मुझे कोर्स आउटलाइन नहीं मिल रही, इसका बहुत मसला हो रहा है। बहरहाल मैं ना दोबारा हम